आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के केवल 3 ही नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला क्या है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो मैं चलिए पहले उत्तल और अवतल दर्पण बनाकर समझाता हूँ। जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है क्या होता है, अवतल दर्पण। बना लिया हमने अवतल दर्पण। और यहाँ पर एक ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी क्या होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ। ये सब मैंने बताया पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख। और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, फोकस, मुख्य फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। इसमें भी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। अब देखिए, अब बोला क्या है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि इसके क्या आएगी, समांतर। ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या आएगी, इसके समांतर। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है यानी कि इसके समांतर आती है, परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं एफ, कैपिटल एफ। ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। यही कहा गया है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ पर आई, परावर्तन हुआ, उसके बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। ये इसमें हो गया। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, क्या हुई, परावर्तन के बाद उसी यहां से क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, लेकिन ये लौट जाएगी इसी माध्यम में। देखिए परावर्तन हुआ, लौटी। इसमें क्या है, डॉट डॉट से मैं दिखा रहा हूं क्योंकि प्रतीत होती है इसमें। ये जो है ना, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जो जाती है ना, इसमें प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण लौटेगी इधर लेकिन प्रतीत होगी कि मुख्य फोकस से जा रही है। तो यही दो कंडीशन थी। अब अगला क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। चलिए मैं चित्र बनाता हूं पहले। ये क्या है, अवतल दर्पण में बना लिया, ये अवतल दर्पण। और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव, यहाँ पर मुख्य फोकस, और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। यहाँ बीचों बीच में क्या होता है, ध्रुव, और यहाँ पर मुख्य फोकस, और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब देखिए बोला क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। मान लो एक कोई प्रकाश की किरण है, किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। वक्रता केंद्र से क्या है, प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी कि अगर इधर से जा रही, परावर्तन हुआ, फिर से इसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से जाती हैं तो क्या होता है, उसी मार्ग में परावर्तन के बाद वापस लौट जाती हैं। इसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर क्या दिखाएंगे, डॉट डॉट से। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है।
यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए दिखा रहे हैं डॉट डॉट से, क्योंकि इसमें प्रतीत होगी कि वक्रता केंद्र से जा रही है फिर वापस लौटी है, यानी कि जो चीज होगा इसमें प्रतीत होगा और इसमें वाले में रियल होगा। अवतल दर्पण में रियल, उत्तल में केवल प्रतीत होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये वाला क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये भी क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें प्रतीत होती है इसीलिए इसको डॉट डॉट से दिखाया जाता है। तीसरा और इसका लास्ट नियम है। तीसरा क्या है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा उत्तल दर्पण में समांतर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए चित्र बना के समझाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव। और यहाँ पर क्या होगा, फोकस। यहाँ पर ये वाला बिंदु फोकस हो गया। ये वाली क्या होगी, वक्रता केंद्र। कह क्या रहा है कि, और ये पूरे रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। कह रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण। क्या, मुख्य फोकस से। मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तन हुआ, किरणें अवतल दर्पण में, यानी कि इस दर्पण में, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में क्या होती हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पर ध्रुव, और यहाँ पर क्या होगा, फोकस, और यहाँ पर क्या, वक्रता केंद्र, और इनको मिलाने वाली ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। तो मान लीजिए फोकस से कोई आ रही है किरण, फोकस से होकर जा रही है, तो यहाँ पर डॉट डॉट से दिखाएंगे क्योंकि प्रतीत होगी ना, इसमें डॉट डॉट से दिखाएंगे। और परावर्तन के बाद क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको अगर और बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष इसके क्या हो जाएगी, समांतर, इसके समांतर हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आई, यानी कि आई मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी उत्तल दर्पण में। यहाँ डॉट डॉट से इसलिए दिखाएं क्योंकि इसमें क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है इसलिए। तो ये थे 3 नियम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम।